नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ सूरज उर्मा। आइए बात करते हैं खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ कुंवर सैन सागत इस समय मौजूद हैं ब्लॉक बादराबाद के ग्रांट हजारा में, जहां पर यह एक मुस्लिम समाज के लिए जो आस्था का दरबार बंधा है, वहां पर जो आस्था है लोगों की कहीं ना कहीं दरगाह से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर हर साल में उर्स मेला भी भरता है। लगा भी 3 महीने बाकी है उर्स मेले के यहाँ पर। और जो यहाँ की स्थिति आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किस प्रकार की यहाँ स्थिति है आपको दिखा देना चाहता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि किस प्रकार की यहाँ की जो व्यवस्था है बिल्कुल पूरी तरीके से ठप है। यहाँ पर जाए ब्लॉक से ना तो कोई सेक्रेटरी, ना बीडीओ पंचायत, ना एडीओ पंचायत, और माननीय जो यहाँ के जो विधायक जी हैं वो भी पिछले 5 सालों में यहाँ पर किसी प्रकार से मेहरबान नहीं हुए। ग्राम प्रधान की तो छोड़िए, ग्राम प्रधान के माध्यम से जो सरकारी जो बजट पेश होता है उसने भी यहाँ पर कोई 5 सालों के अंदर कोई विकास कार्य नहीं किया है। अभी हमारे साथ कुछ युवा जुड़ गए हैं तो उनसे जानकारी ले लेते हैं कि कितने सालों से यहाँ पर गंदगी में चलने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? सोप्यान जी। लगातार यहाँ पर जो गंदगी बनी हुई है, क्या कारण है? गंदगी क्यों बनी हुई है? जी हाँ, सरकार की वजह तो बनी। सरकार की वजह से। जो ग्राम प्रधान थे यहाँ पर, क्या नाम है इनका? इनका जी असरार प्रधान। तो यहाँ पे जो सरकारी बजट आता है ग्राम प्रधान कोटे से, तो यहाँ पर आज तक कोई टैल वगैरह या कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ? जी हाँ, कुछ नहीं आया तक। क्या जैसे कि एक आस्था का दरबार भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेला भी अभी 3 महीने में भरने वाला है, तो किस प्रकार की व्यवस्था रहती है गंदगी को लेकर? क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर, तो इस गंदगी को देखकर क्या महसूस होता है? जी, बाहर से आते हैं लोग यहाँ पर, सब कहते हैं यहाँ गंदगी है, यहाँ रोड नहीं बनते, सब कहते हैं यहाँ पर। जो मेहमान आते हैं बाहर से, वो कहते हैं यहाँ से रास्ते पर ऐसे हो रहे हैं यहाँ पर, बस कुछ नहीं है यहाँ से पर। जैसे कि आपने यहाँ पे एक दुकान भी लगा रखी है जी। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत बहुत हो रही है यहाँ, गंदगी हो रही है जी, हर चीज़ की गंदगी हो रही है यहाँ पर जी। यहाँ पर सफाई नहीं हो रही। सफाई नहीं हो रही है जी। तो इसमें किसकी कमी महसूस हो रही है? किसकी कमी है इसमें? जी, यहाँ पर प्रधान की भी कहना चाहिए। प्रधान नहीं सालना, अगर प्रधान वो कहे तो वो नहीं सालता प्रधान यहाँ पर जी। तो इस बार जो ग्राम प्रधानी चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार किसकी तरफ रुझान जा रहा है? अब की बार नया प्रधान चुनने की तैयारी है कि उसी प्रधान को चुनाव? अभी तो किसी को भी नहीं देगा जी। अभी जो विकास कार्य करेंगे उसकी ओर जी, उसकी तरफ जाएंगे जो करेगा। माननीय विधायक जी जो जीत के गए हैं अभी जी, पिछले विधायक जो थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कभी आए यहाँ पर? जी, विधायक जीतता था, उनने कुछ नहीं कराया था यहाँ, कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया था। विधायक आया था, कुछ नहीं कराया था यहाँ पर। विधायक आए थे यहाँ पे? यहाँ से राठौड़ आया था जी। अच्छा जी, कुछ नहीं कराया नहीं इनने, कराया, कुछ कोई नहीं। आश्वासन वगैरह नहीं। अंदर की जो आपको पोजीशन है किस प्रकार की, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में लोग जब यहाँ पे उर्स का मेला भरता है तो किस प्रकार से आस्था के इस दरबार में लोग दूर दूर से अपना माथा टेकने, अपनी आस्था को लेकर के आते हैं दरबार के अंदर। और यहाँ पे हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मियाँ साहब जी जुड़ गए हैं, तो उनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से। मियाँ साहब जी, यहाँ पे गांव के जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर, यहाँ पे लगातार जो इतनी जो दूर दूर से व्यक्ति यहाँ पर माथा टेकने आते हैं उसमें मेले में भी, और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का एक आस्था का बड़ा दरबार माना जाता है। तो जिस प्रकार से पूरे गांव के अंदर हमने सर्वे किया, गंदगी जो फैली है, तो किस प्रकार से यहाँ पे जीवन यापन आप लोग कर रहे हैं? 7 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। 1 रुपए का भी 7 साल के अंदर कोई भी 1 रुपए का काम नहीं हुआ। जैसे कि ग्राम प्रधान पिछले 5 साल योजना करके जा चुके हैं जी। तो 5 साल में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम जो है उसमें इतना बजट भी आया होगा यहाँ पे विकास कार्यों के लिए, नाली की सफाई, सड़कों का निर्माण, कोई कुछ किसी कोई निर्माण नहीं हुआ यहाँ। तो कभी उन्होंने आपने इस मुद्दे को लेकर के प्रधान जी से बात की कि भाई ये, क्योंकि ये यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ी आस्था भी लोगों की जुड़ी है, तो कम से कम ज़्यादा भी नहीं, पूरे गाँव में भी नहीं, तो कम से कम यहाँ पे तो साफ सफाई। प्रधान कोई किसी की नहीं मानता, मानते नहीं ना। तो अब की बार ग्राम प्रधान चुनाव जा रहे, नजदीक आ रहे हैं, तो इस बार किसकी ओर रुझान जा रहा है लोगों का? देखो जो भी अच्छा आदमी होगा। जैसे माननीय विधायक जी यहाँ पे पिछले 5 साल लग गए और नई सरकार भी बन चुकी है, तो विधायक जी ने कोई आश्वासन या नए विधायक जो आए यहाँ पर कुछ नहीं किया अब तक, कुछ नहीं किया ना। अभी यहाँ पर किस प्रकार से आप अपना जीवन यापन करें? क्योंकि गंदगी अभी जैसे बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो बरसात में तो हो जाते हैं यहाँ गंदगी, कीचड़, पानी भर जाता है, वो कैसे जाते हैं? देखो जी, यहाँ से तो ऐसे ही बहुत बुरी जीवन पास कर रहे हैं, और गांव में एंट्री करते हैं इतने तरह गारे से एंट्री करते हैं। आज तो बगैर बरसात के भी, बरसात में तो बहुत बुरा हाल है। जो बच्चे घर के घर में रहते हैं। अभी जब यहाँ पे
जो है विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो अभी यहाँ पे विधायक जी जो अभी जो जीते हैं वो भी आए होंगे सर्वे बहुत करने वादे के लिए। करके। तो कोई आश्वासन दिया कि जीतने के बहुत बाद? वादे करके, वादे ही वादे हैं बस। वादे वादे तो वादे के पे भी खरे नहीं उतर रहे। नहीं, कोई 1 रुपए का काम नहीं हुआ। तो अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है, अब अंदर से हम आपको अंदर ही लेके चलते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग इस दरबार में अपना माथा टेकने आते हैं, अपनी आस्था को लेकर के आते हैं, और आस्था कहीं ना कहीं उनकी जो मनोकामनाएं हैं उनकी आस्था भी पूरी होती है। ये आस्था का दरबार है यहाँ पर। और यहाँ भी अगर जब मैं व्यवस्था की बात करता हूँ तो पूरी तरीके से यहाँ की व्यवस्था चरमरा रही है। जो चीज़ यहाँ पर, क्योंकि जो टैले कहीं बाहर सड़कों पर लगनी चाहिए या दूसरे अन्य जो उनके पास लगी है घरों पर या पंचायत घरों पर लगी हुई है, वो टैले भी ऐसे संस्थान पर, ऐसे धार्मिक जगह पर भी टैले लगनी चाहिए। आपको इधर पीछे का एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब बारिश होती होगी तो कितना पानी भरता होगा, निकासी का कोई द्वार देखने को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी यहाँ पर जो है ग्राम समाज के लिए जो ग्राम प्रधान के द्वारा जो विकास कार्यों के लिए बजट आता है, अगर जो वो थोड़ा भी इसमें कुछ करते तो यहाँ पर जो है एक अच्छा टाइल लगाकर एक सुंदरीकरण हो जाता है, और जिससे कि यहाँ पर एक जो लोग बाहर से अपनी आस्था को लेकर के आते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख करके अति प्रसन्न होते हैं, और कहीं ना कहीं इस ग्राम प्रधान की भी वाह तारीफ होती, मगर कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान भी इसमें फेल नजर आ रहे हैं। वहीं जो खंड विकास अधिकारी होते हैं, बीडीओ साहब, वहाँ पे भी कई बार लोगों ने बताया कि अवगत करा दिया गया, मगर उनके द्वारा भी कोई इस पर मुद्दा नहीं लिया गया और इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अभी जो यहाँ पर एक बात करते हैं, हम पहुँच चुके हैं अंदर, और यहाँ पे जो व्यक्ति कुछ बाहर से भी आए हैं तो उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि कितनी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। जी, आपका नाम? सलीम। यहाँ पे जो अभी 3 महीने बाद उर्स का मेला भी भरना है, हाँ, और भरना इतनी जी। गंदगी देखने को मिली है पूरे गांव में। हमने सर्वे किया, पूरे गांव में कहीं को चले जाइए गली में गंदगी, कोई प्रधान या कोई अधिकारी यहाँ से कोई कुछ करने को नहीं पाता। वोट के लिए सब हो। तो अभी जैसे चुनाव भी होना है, ग्राम पंचायत के चुनाव भी है, तो जैसे कि अभी 5 साल प्रधान के पास जो है बजट भी आया होगा विकास कार्यों को लेकर वो धनौरी पड़ा बाहर, तो बाहर यहाँ अंदर भी जो एक आस्था का दरबार है वहाँ पे भी विकास कार्य कुछ नहीं है यहाँ से। यहाँ से कुछ नहीं है, सब धनौरी का बैंक देखो जी, सब अधिकारी, प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, क्या कोई भी हो जाओ, सब धनौरी का बैंक देखो, अपना त्या पंचा कर लो, वहीं बैठ कर। यहाँ कुछ नहीं है। ये है इस गंदगी में। अभी बरसात का मौसम है, अभी देखने को मिल रहा है काफी संख्या में पानी भी पड़ा है, कीचड़ भी पड़ा है, और जैसे जैसे बरसात आगे बढ़ेगी तो बरसात किस प्रकार से यहाँ पे स्कूल भी है, बच्चे कैसे पढ़ने जा रहे होंगे, और किस प्रकार से आप अपना जीवन यापन इक्करी जा बनते सनते सब इक्करी जा, बच्चे भी चुनाव के टाइम में क्या मुद्दे रहते हैं इन लोगों के? जब इनके उस टाइम तो ही होगा, हम सारी चीज करोगे और फिर बाद में कोई भी देखता है। अब की बार जो गाँव की जनता है इस बार क्या ठोस निर्णय ले रही है कि चुनाव को लेकर के, कि किस आदमी को एज ए सरपंच बनाएंगे कि जिससे कि जो मुद्दों को पूरा बहाल कर दे? मुद्दा तो जी यहाँ से क्या अच्छे कहे को चलेगा, हम बनाओ और हम आन को ऐसा सही कराओगे, कोई नहीं आता ना कोई कराओ। क्या कोई गाँव आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई हमें अभी यही बहादुराबाद से यहाँ है जी, ये आस्था है, मतलब जो है यहाँ आने का हमारा जो आते रहते हैं यहाँ। किसी गांव में हमने ये हाल नहीं देखा, ये हाल इस गांव में बहुत ज्यादा, मतलब जो है यहाँ रास्ता भी खराब है, बड़े मुश्किल से यहाँ कितने साल में? हम तो मतलब जो है हर महीने आते हैं, हर महीने आते हैं। हर महीने आते तो हर महीने कितने सालों से लगातार ये इसी प्रकार का? हाँ, ये काफी दिन से ऐसे ही हो रहा है, मतलब 2-3 साल से हम भी देख रहे हैं, मतलब मामला बिल्कुल ज्यादा खराब हो रहा है मामला। अच्छा, ये रास्ते जो बहुत बेकार हो रहे हैं, बिल्कुल आने मुश्किल हो रहा है यहाँ, और गाँव में किसी में इतना तो आप शासन प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं, जैसे कि आपको भी सामना करना पड़ेगा? बस यही है कि ये रास्ते सही हो जाए, सारा मामला ये सही हो जाए, यहाँ पे जो भी मतलब आने जाने का जो मामला है ये सही हो, तो ये चाहते हैं जी। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार के यहाँ पर जो है अभी यहाँ साफ सफाई नहीं है, एक आस्था के दरबार में भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि हर गाँव को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। बात यह है, सरकार तो चाहती है, लेकिन सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो किसी काम के लिए जो इच्छुक नहीं होते। पैसा आवेगा, योजना आवेगी और पी के बैठ जाएंगे। सब सेक्रेटरी, पटवारी, प्रधान, मेंबर, ये सब मिल मिला कर खा पी के एक तरफ हो जाए और कागजों में दिखाते हैं, बाकी काम कुछ नहीं होता। काम नहीं, कुछ भी काम तो होता ही नहीं। अगर काम हो तो ये स्थिति थोड़ा होगी गाँव की। जो गाँव में अगर कहीं को भी निकलोगे तो कपड़े खराब, तो कहीं जूते खराब, मतलब किचड़ किचड़। गवर्नमेंट इतनी योजना दे रही है, उस योजना का कोई भी प्रयोग नहीं होता। बस यही प्रयोग है, गए और बैंक में छोड़ दिए, बात खत्म हो गई। सेक्रेटरी भी और क्या नाम उसका प्रधान भी मिलकर खा रहे और मजे ले रहे। गांव की तो कार्य कुछ होना ही नहीं। क्यों नहीं होना? कि गांव के लोग इतने संपन्न तो होते नहीं जो कुछ आगे जाकर कुछ कर सकें। आप लोगों के माध्यम से कुछ कह सकें, नहीं तो होता ही नहीं काम।
जी, आप क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जो आप कहना चाहो पहले तो ये बोलो कि मैं क्या सबसे बड़ा मुद्दा तो आपके यहाँ पे साफ सफाई का है। साफ सफाई बिल्कुल भी देखने को नहीं है, कीचड़ ही कीचड़ पूरे गांव के अंदर है। सर साफ सफाई तो यह है कि बस हमने भी मुद्दत पहले देख ली, दौड़े मारे भी आगे, ठीक है, नहीं तो हीरो हम भी हैं आज के यहाँ आगे, ठीक है, लेकिन देखते हम यही आ रहे, कोई प्रधान पूर्ति उनकी कितनी भी हो जाए कोई सुविधा नहीं है, आपको पहले भी आदमी बता चुके, ठीक है, जो हो गया। लेकिन जो सरकार करना चाहती है वो तुरंत अपने ही डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ से जारी करे काम को, ठीक है। ये जो सड़क वगैरह बनेगी ये किसी के हाथ में नहीं दी जाए, वो डायरेक्ट इस पर नज़र डालें और कार्य करने वाले को दिया जाए। तो यहाँ का इस प्रकार के मुद्दों को लेकर आप किसी विभागीय अधिकारी से या विधायक से कभी मिले हैं कि भाई इस प्रकार के मुद्दे, इतनी गंदगी है? यहाँ मिलने से पहले और ज़्यादा वहाँ से यहाँ से इसको मिलन तो जब देंगे जब यहाँ कोई मिलना चाहे, जब वहाँ पहले जाकर मिल रहे हैं वैसे कैसे, तो फिर वैसे कैसे मिलेगा फिर? 10 साल पहले से जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस मुद्दे को लेकर? जी, इस मुद्दे को लेकर जैसे यहाँ देखने को मिल रहा लाइट की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, बरसात का मौसम है और छोटे छोटे बच्चे स्कूल आंगनबाड़ी सेंटरों पे भी भाई गरीब आदमी थे बच्चे जो मजदूर पढ़ने वाले ना, जो मेहनत मजदूरी से पलटा पलटी से अपना गुजार चला रहे, उससे बच्चे अनपढ़ पढ़े। क्यों पढ़े? इतने पढ़े नहीं है जो वो जातो सो बदलने को वहाँ स्कूल में दे दो, उन्हें सूट सिलवा अपने बच्चे से लियो, जा बेटे जा पढ़न। वो जत्तो जत्तो ही भंडता मास्टर था, जा भाई सफाईदार आदमी आया था, बिना सफाई तो कौन आया था? 5 साल से इससे पीछे फिर रहा हूँ, देखो हाथ में तो लान दो, प्रधान ने तो ही बाढ़ता है चुका मुझे, तो इसलिए पेंशन बंद हुआ, इसे कोई योजना तुम। आपका जो विकलांग का सर्टिफिकेट बन गया तहसील में, कैंप कुछ नहीं होया, नहीं बना अभी तक नहीं बना, मजदूर की तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। ग्राम प्रधान द्वारा तहसील में जो कैंप सबका दौरा फिर लिया, मिली नहीं मिली कि वो बनते हैं, इससे दौरा फिर लिया हमें प्रधान ने, अपने घर बैठ जा, तेरा कुछ नहीं होता। आपके पास राशन कार्ड कैसा है? राशन कार्ड 6 किलो वाला। 6 किलो मतलब राशन कार्ड सफेद है, लाल है, पीला है? पीला है। हाँ 6 किलो। काम क्या करता है? मैं मजदूरी। राशन सही मिलता है? राशन कुछ भी नहीं मिलता, 5-6 किलो को जाऊँ लेना भी नहीं मिल रहा। ये भी बात आपसे कही जा रही है राशन कार्ड के बारे में। राशन कार्ड तो मैंने सारे मजा लिया, मेरे हम घर 9 आदमी हैं, 8 बच्चे, 7 बच्चे हो रहे, 2 हम, 9 आदमी हो रहे, हम वही अर्ज जा अब जी राशन चाह रहा, अरे फिर ले जाइए, अभी तो मैं और दूसरी जगह जा रहा, अभी मुझे टाइम नहीं है। नाम क्या है डीलर का? डीलर का नाम बताओ। 70 है। अच्छा, गांव में लाइट की व्यवस्था कैसी है और विद्यालय की व्यवस्था कैसी है? लाइट तो सही, लाइट सही है। हाँ। और विद्यालय जो स्कूल जो खुले हुए हैं बच्चों के, उनकी व्यवस्था कैसी है? उनकी व्यवस्था तो खुद ही हो रही है, जब बच्चे नहीं जाने देते तारे पानी में तो वो तो खुद ही बैठ जाने बेचारे, और जब उन बच्चे जाए तो खुद ही पढ़ाओ। तो अभी और लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे पूरे गांव के अंदर व्यवस्था चरमरा रही है पिछले 5 साल। ग्राम प्रधान जी, तो ग्राम प्रधान की जो गली है वो गली भी ऐसे कीचड़ से भरी है कि वहाँ पे साफ सुथरा पड़ा है? अजी वहाँ तो साफ सुथरा, उन्होंने अपने बार में डलवा रखी सीमेंटेड वाली ईंटों वाली सड़क, पूरे गांव में और कहीं नहीं है। पूरे बस ग्राम प्रधान ने अपनी ही गली साफ, अपनी गली साफ करा रखी। अच्छा, तो पूरे 5 साल में सौंदर्यीकरण की सिर्फ एक ही गली आई है? जी यही देखी जी हमने तो, बढ़िया। पूरे गांव में और कहीं नहीं है। पब्लिक चाहे जिस तरह निकल ली, लोग बाग यहाँ मस्जिद में आवे, मजार पे आवे, बस छिंटे छांटे लग को बेकार हो जाए। जो नमाजी है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते होंगे, दरगाह में अपनी आस्था को लेकर के आते होंगे, जब वो गंदगी में चलते होंगे तो नमाज के कपड़े तो खराब हो जाते होंगे? जी मैं तो बिल्कुल खराब हो जा जी। एक थोड़ी सी बात तभी सुनो, मेरे भाई का रिश्ता हो रहा था एक जी, तो मैं आए रिश्ते वाले जी, गाँव में बैठते में आ तो गए हमारे घर, सब काम स्टार्ट होएगा जी, सारा आने को काम वहाँ खराब है, कहने लगा रास्ता बढ़िया नहीं, साफ नहीं, सुथरे नहीं है, अपनी लड़की। हमारी रिश्तेदारी भी सारी बाहर ही है जी, यानी गांव में नहीं होती हमारी, हमारे यहाँ तो बाहर से मेहमान हो। तो मैं जिस दिन से क्या करूँ, घर जाकर बताऊंगे, फोन में उन्होंने कहा जी रास्ता बढ़िया नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लड़कों का और लड़कियों की जो शादी है उन पर के ऊपर भी संकट जो है रास्ते को लेकर के बना हुआ है, क्योंकि जो अदर्स गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, रास्ते को देख करके कहीं ना कहीं जो चीज़ होनी होती है वो भी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ के जो जनता की पीड़ा है, सबसे बड़ी पीड़ा है रास्ते की साफ सफाई। बरसात का मौसम लगातार अभी स्टार्ट हो गया है और आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ और गंदगी बढ़ेगी
और बीमारी का भंडार यहाँ पर जो है सामने देखने को मिल सकता है। लगातार प्रशासन को और शासन को इनके द्वारा अवगत करा दिया गया। माननीय विधायक जी और ग्राम प्रधान द्वारा वीडियो सेक्रेटरी को सबको सूचित करा दिया गया है, मगर किंतु आज तक पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जी आप हाँ चलो जरा पंचायत घर के सामने हो बताओ मत हम। तो अभी हम आपको गांव की और गलियों का भी निरीक्षण करके बताएंगे कि यहाँ की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से चरमरा रही है। जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ, हम आपको पूरे गांव की अपडेट आज ही आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से।